चलो शुरू किया जाए लेक्चर। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने डॉट प्रोडक्ट की बात कर ली थी और डॉट प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी और उस पे बेस सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। तो थोड़ा सा 5 मिनट के लिए रिवाइज करूँगा। ठीक है, डॉट और क्रॉस दोनों। फिर उसके बाद सिर्फ किसकी बात करेंगे? क्रॉस की बात करेंगे। और किसी का अगर लेक्चर छूटा हुआ है, चाहे यहाँ क्लास में या फिर अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं, तो पहले पिछले लेक्चर्स कर लीजिए। ठीक है, और फिर उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, हेडिंग डाल दीजिए क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट समझिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? ठीक, देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन वेक्टर का। क्या चीज़? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। वैसे बेसिकली 3 तरह का होता है। तो सबसे पहले हम 2 तरह की बात करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में हम तीसरा देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 तरह का मल्टीप्लिकेशन हम देखते हैं वेक्टर में। पहला क्या कहलाता है? डॉट कहलाता है। क्या कहलाता है? डॉट। और दूसरा क्या कहलाता है? क्रॉस। क्या कहलाता है? क्रॉस। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिएगा डॉट कहते किसे हैं। ठीक, मैं बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर मान लेते हैं आपके पास ये एक वेक्टर है ए नाम का और ये दूसरा वेक्टर है बी नाम का, इस तरह से, या फिर ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर ऐसे है। ठीक है, अच्छा, इसमें एंगल कितना बन रहा है? थीटा इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 180 ना। कितना बन रहा है? 180। तो अगर दो वेक्टर एक लाइन में है, ये भी एक लाइन में है और ये भी किस में है? ये भी किस में है? एक लाइन। अगर दो वेक्टर किस में है? एक लाइन में, चाहे एक ही डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब भी इन दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है? डॉट कहलाता है। क्या कहलाता है? डॉट। और क्रॉस देखते हैं किसे कहते हैं। अगर दो वेक्टर इस तरह से, एक ये ए वेक्टर और एक ये बी वेक्टर, अगर दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है? क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रॉस। अब लिखा कैसे जाता है ये देखिएगा। ए डॉट बी ऐसे लिखा जाता है और ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए, इसमें एंगल 0 या 180 होता है डॉट के केस में, और क्रॉस के केस में कितना होता है? 90 डिग्री। अब देखिए, अगर ऐसा हो, कोई ज़रूरी तो है नहीं कि हमेशा ऐसी सिचुएशन मिलेगी हमें। ऐसा हो सकता है कि वेक्टर ए ऐसा हो और वेक्टर बी जो है किसी एंगल थीटा पे हो ना। तो अब ये ना 90 बना रहा है और ना 0 या 180। तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? सबसे पहले इसका क्या करेंगे? कंपोनेंट करेंगे। किसका? बी का। बी का कंपोनेंट करोगे तो जिससे एंगल लगा हुआ है वो टुकड़ा क्या कहलाता है? कंपोनेंट। बी कॉस थीटा। और जिससे एंगल नहीं लगा हुआ है वो क्या कहलाता है? बी साइन थीटा। कंपोनेंट करना मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब आप देखिए, ए और बी का ये वाला कंपोनेंट बी कॉस थीटा दोनों किस में है? एक लाइन में। तो इसका क्या होगा? जब एक लाइन में दो वेक्टर हो तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है? डॉट कहलाता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा। समझ आ रही ना? अच्छा, अब देखिए, ये वाला कौन सी वेक्टर की लाइन है? ए। और ये बी का कौन सा कंपोनेंट है? बी साइन थीटा, जो ए से कितने डिग्री पे है? 90 पे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? क्रॉस। तो क्रॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा ना। अब देखिए, डॉट क्या होता है? स्केलर होता है। डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है? स्केलर होता है।
और क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो वेक्टर होता है। तो डॉट की पूरी प्रॉपर्टीज मैं पढ़ा चुका हूँ, पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए इसमें क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होता है, वेक्टर। तो अब हमें क्या चेक करना है, अगर ये वेक्टर है तो इसकी क्या होगी, डायरेक्शन। इसकी क्या होगी, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन पता करना है अगर आपको, तो कैसे चेक करोगे, आप राइट हैंड लीजिए। कौन सा लीजिए, राइट हैंड। तो पहले क्या लिखा हुआ है, ए। तो ए की तरफ आप अपने दाहिने हाथ के पंजे को कर दीजिए, इसको पाम बोलते हैं। पाम को कर दिया ए। फिर उसके बाद क्रॉस क्या है, बी। बी किधर है, ऊपर ना, उधर की तरफ किसको मोड़ दीजिए, फिंगर को। तो अंगूठा किधर आ रहा है, बाहर आ रहा है ना। तो ये किसका आंसर हो जाएगा, ए क्रॉस बी का आंसर इधर आ रहा है, बाहर की तरफ। समझ आ? ऐसे अगर उल्टा होता, बी पहले होता और ए बाद में होता, तो क्या कहलाता, बी क्रॉस ए। तो बी किधर है, ऊपर। ऊपर दाहिने हाथ के पंजे को किया, और किधर ए है, इधर की तरफ ना। तो इधर की तरफ घुमाओगे, अंगूठा किधर आ रहा है, अंदर। तो ए क्रॉस बी का आंसर किधर था, बाहर। और बी क्रॉस ए का आंसर किधर है, अंदर। अच्छा, ये दोनों वेक्टर ऐसे प्लेन में है, तो इसका जो आंसर आ रहा है क्रॉस का, या तो परपेंडिकुलर किधर आ रहा है, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, या तो परपेंडिकुलर अंदर की तरफ आ रहा है। तो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ या परपेंडिकुलर अंदर की तरफ अगर आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्शन बताने के लिए एन कैप यूज करें। एन मतलब भी क्या होता है, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो ए क्रॉस बी का आंसर हमेशा किधर होता है, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ या परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। चलो, यहां तक क्लियर है ना, ठीक। अब आइए इससे आगे बात करते हैं। इसको कॉपी कर लिए, ठीक है। अब हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी तो आप देख ही लिए, ये कैसा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर होता है। कैसा होता है, वेक्टर। और इसकी डायरेक्शन किधर होती है, जिस प्लेन में दोनों वेक्टर होते हैं जिनको आप क्रॉस कर रहे हैं, उससे परपेंडिकुलर बाहर या परपेंडिकुलर अंदर। ठीक है। अब चलिए दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक, ए क्रॉस बी का आंसर क्या था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और यहाँ पे क्या होता है, एन कैप होता है। ठीक, पहला देखिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर थीटा इज इक्वल टू कितना हो, 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 की वैल्यू 0 ना। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ए क्रॉस बी का आंसर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का आंसर क्या होगा, 0 नहीं होगा, बल्कि क्या बोला जाएगा, 0 वेक्टर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, हाँ 0 वेक्टर। क्या बोला जाएगा, 0। पहले ही हम कसम खा रखे हैं, ए क्रॉस बी का आंसर क्या होगा, वेक्टर। क्या होगा, वेक्टर। तो ए क्रॉस बी का आंसर 0 नहीं लिख सकते, 0 वेक्टर लिखेंगे, नहीं तो ये डेफिनेशन टूट जाएगी। समझ आ रही ना बात, जो हम कह रहे हैं ए क्रॉस बी का आंसर हमेशा क्या होगा, वेक्टर। तो अगर यहाँ पे 0 लिख देंगे तो स्केलर हो जाएगा ना। तो 0 के बजाय क्या लिखा जाता है, 0 है स्केलर में, हाँ स्केलर में नहीं लगता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखिए, अच्छा अगर इसी चीज को, जैसे यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ऐसे भी तो कह सकते हैं ए क्रॉस ए। इसका मतलब क्या है, दोनों वेक्टर जिनका क्रॉस करना है दोनों एक ही है, एक ही। ट्राइंगल क्या माना जाएगा, 0। फिर आंसर क्या आएगा, 0 वेक्टर ना। और अगर यहीं पे इफ, सेकंड कंडीशन देखिएगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 कर दूं ना, थीटा इज इक्वल टू क्या कर दूं, 180, तो ए क्रॉस बी कितने के बराबर आएगा बताइए। साइन 180 की भी वैल्यू क्या होती है, 0। कितना होती है, 0। तो ये क्या आ जाएगा, 0 वेक्टर। और अभी मैंने बताया
जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 हो या कितना हो 180, तो क्या कहलाता है उनका मल्टीप्लीकेशन? डॉट कहलाता है। क्या कहलाता है? डॉट। तो जब दोनों एक ही लाइन में हो वेक्टर तो उनका मल्टीप्लीकेशन क्या कहलाता है? डॉट। उस वक्त क्रॉस क्या होता है? 0। और अगर दो वेक्टर कितने पे हो 90 पे, तो उनका मल्टीप्लीकेशन क्या कहलाता है? क्रॉस। तो उस वक्त डॉट क्या होगा? 0 होगा। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा ना? तो अब देखिए इसको ऐसे भी कहा जा सकता है ए क्रॉस माइनस ए वेक्टर। इसका मतलब क्या है? ए इधर है तो माइनस ए किधर होगा? अपोजिट। तो फिर एंगल कितना है? 180। फिर आंसर क्या आएगा? 0। समझ आ रही ना बात? ठीक है, लिखोगे? ठीक, यहां तक हो गया। चलिए, ये दो प्रॉपर्टी देख ली आपने। अब तीसरी इधर देख लेते हैं। ठीक है, तीसरी आप बताइएगा, नेक्स्ट पेज देख लें। ठीक है, तीसरा देखिएगा। अगर आपको यहाँ पे मैं पूछूं आई क्रॉस आई, इसका आंसर क्या होगा बताइए? आई मतलब क्या? एक्स डायरेक्शन। पहला एक्स डायरेक्ट और दूसरा भी किस में? एक्स। जिन दोनों को क्रॉस कर, तो दोनों किस में कहलाएंगे? एक लाइन में। जब एक लाइन में होते हैं तो उनका क्या होता है? डॉट। क्रॉस क्या होगा? 0 ना। तो ऐसे ही किसका हो जाएगा? डे जे क्रॉस जे का भी क्या आएगा? 0 वेक्टर। और के क्रॉस के का भी क्या आएगा? 0 वेक्टर ना। क्लियर रहेगा? चलिए, अब देखिए इसका बताइएगा थोड़ा सा। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। आई मतलब क्या? एक्स डायरेक्शन। ये एक्स हो गई, ये क्या हो गई? वाई। और ये क्या हो जाएगी? ये तीनों एक्सिस बना दे रहा हूं। यहां पे क्या हो जाएगा? जेड। क्या हो जाएगी? एक्स ऊपर वाई और ये जेड, याद रखिएगा। अच्छा, ये कौन सी डायरेक्शन है? आई मतलब एक्स और ये जे मतलब वाई। तो एक्स क्रॉस वाई डायरेक्शन करना, तो एक्स की डायरेक्शन में दाहिने हाथ की हथेली। ठीक है, अब किधर मोड़ोगे? वाई की तरफ। तो ये इसका क्रॉस किधर आ रहा है? बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ कौन है? जेड। और जेड को कैसे दिखाते हो? के कैप से। समझ आ रहे ना? तो ऐसे ही जे क्रॉस के का आंसर क्या आएगा? ऐसे ही चेक करके बताओ। जे क्रॉस के का, तो जे किधर है? ऊपर। तो ऊपर पंजे को रख लिया। और के किधर है? ये वाली लाइन। तो ये और इधर फिंगर मुड़ेगी ना, अंगूठा किधर आएगा? इधर किधर। और ये कौन सी है? एक्स। एक्स मतलब आई का है ना। ऐसे आप चेक कर सकते हो के क्रॉस आई। के किधर है? इधर ना, बाहर की तरफ। तो इधर हाथ कर दिया। अब के क्रॉस क्या है? आई। आई मतलब एक्स। एक्स किधर? अंगूठा किधर है? ऊपर। ऊपर। वाई मतलब ठीक है। यहां तक हो गया? क्लियर है? अच्छा ये बताओ, ए क्रॉस बी का आंसर किधर आ रहा? बाहर। तो बी क्रॉस ए का किधर आया था? अंदर। तो इससे पता चलता है अगर इसका उल्टा करोगे, क्या करोगे? उल्टा, तो जे क्रॉस आई का आंसर माइनस के कैप आ जाएगा ना। ऐसे ही इसको उल्टा करोगे, के क्रॉस जे, तो कितना आ जाएगा? माइनस आई कैप। ऐसे ही इसको उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा? आई क्रॉस के, कितना आ जाएगा? माइनस। समझ आई बात? अब देखिए इसको एक तरीका और होता है याद रखने का। इस तरह से अगर आप चाहते हो इसको हथेली से कर सकते हो चेक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसको चेक किया, करा दें या कर ले जाओगे? हो जाएगा ना। एक तरीका ये होता है, इसको फॉलो करते हैं हम क्योंकि आंसर जल्दी देना होता है। ठीक है, ये सर्किल है, यहाँ पे 3 पॉइंट मार्क कर लीजिए, 1 2 3। और यहाँ पे लिख लीजिए आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, तो अगर आप इस डायरेक्शन में चल के जा रहे हैं ऐसे ना, तो आई से किधर जा रहे हैं? जे, फिर के, इस तरह से चल। तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे का बच कौन सा रहा है? के। तो आई क्रॉस जे का आंसर क्या होगा? के। फिर जे क्रॉस के का आंसर क्या होगा? आई। फिर के क्रॉस आई का आंसर क्या होगा? जे। और इस डायरेक्शन में जब चलोगे तो सारे आंसर कैसे आएंगे?
पॉजिटिव आएंगे। कैसे आएंगे? पॉजिटिव। अब देखिए इसी को अगर ऐसे चल के जा रहे हैं तो के क्रॉस जे, के क्रॉस जे इधर चल रहे हो ना, तो के क्रॉस जे चलोगे तो बच कौन सा रहा है? माइनस आई। देखिए के क्रॉस जे का क्या रहा है? माइनस है। फिर जे क्रॉस आई इधर से जा रहे हो ना, तो जे क्रॉस आई करोगे तो कितना आएगा? माइनस के। तो देखिए जे क्रॉस आई कितना आ रहा है? माइनस के। तो आप इस तरफ से जाओगे तो पॉजिटिव, इस तरफ से जाओगे नेगेटिव, तो जल्दी से आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी यहाँ पे देखिएगा, इसके आगे एक प्रॉपर्टी यहाँ से पता चल रहा है। अगर ये ए है और ये बी है, तो ए क्रॉस बी का आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन। और इसी का जस्ट उल्टा किधर आ रहा है? निगेटिव डायरेक्शन। तो अगर ये ए क्रॉस बी है तो ये क्या है? बी क्रॉस है। क्या दोनों सेम है? नहीं, एक बाहर है तो दूसरा। और वेक्टर में क्या खास होता है? डायरेक्शन ही इंपॉर्टेंस होता है। तो अगर दोनों अपोजिट है तो इक्वल नहीं हो सकते ना। तो इससे पता चलता है ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए ना। और जब ऐसा सीन होता है ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो इसको बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। क्या बोलते हैं? नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव। ये कैसा नेचर है क्रॉस का? नॉन क्यू। अच्छा, डॉट क्या होता था? क्यूमुलेटिव। चाहे ए डॉट बी लिखिए चाहे बी डॉट। समझ आ रहा है? और एक चीज, ये इक्वल कब हो सकता है? जब जानते हैं आगे क्या लगा दे? माइनस। जैसे ए क्रॉस बी का आंसर इधर आया, ये एक वेक्टर हो गया इधर की तरफ, और बी क्रॉस ए का आंसर किधर आएगा? अंदर की तरफ। तो इसको पलटने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। माइनस लगा देंगे तो दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस लगाओगे तो इक्वल लिख सकते हो। समझ आ रही ना? ये हो गया क्यूमुलेटिव नेचर। अब देखिए, चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। कौन सी? फोर्थ प्रॉपर्टी वेक्टर। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये एडिशन में पढ़ाया था, वेक्टर एडिशन में। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। जैसे मान लेते हैं ए प्लस किया बी प्लस सी के साथ, ठीक है, इक्वल टू ए को प्लस किया पहले किसके साथ? बी के साथ, फिर ऐड किया किसके साथ? सी के साथ। ठीक है, अब आप देखिए ए को किसके साथ जोड़ा है? बी प्लस सी। और ए के साथ पहले किसको जोड़ा? बी को। फिर प्लस किया किसके साथ? सी के साथ। और हमने देखा था इसको, आप जाके देखिएगा, मैंने पढ़ाया वेक्टर एडिशन में ये चीज़। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, चाहे जैसे आप जोड़िए। तो इससे पता चलता है इस ब्रैकेट की कोई वैल्यू नहीं है। ब्रैकेट हटा दीजिए, चाहे चाहे जैसे जोड़िए, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। समझ आए? तो इसी नेचर को बोलते हैं एसोसिएटिव नेचर। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव नेचर। एसोसिएटिव नेचर। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव नेचर का होता है। और एसोसिएटिव नेचर के लिए कितने वेक्टर्स की जरूरत पड़ी थी? यहाँ पे 3 वेक्टर। कितने की? 3 वेक्टर्स की। अच्छा, 2 वेक्टर में जब एडिशन होता है, 2 वेक्टर्स में जब एडिशन होता है, तो मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, याद है? ए प्लस बी बराबर था किसके? बी प्लस ए के। तो इसको क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव नेचर। चाहे ए प्लस बी लिखिए या फिर बी प्लस ए, दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये नेचर क्या कहलाता है? क्यूमुलेटिव। क्या कहलाता है? क्यूमुलेटिव। एसोसिएटिव के लिए कितने वेक्टर चाहिए? 3। कितने चाहिए? 3। तो अब देखिए हम कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? क्रॉस। कौन सी पढ़ रहे हैं? क्रॉस। तो अब हमें चेक करना है कि क्या क्रॉस प्रोडक्ट एसोसिएटिव होता है। तो चलिए चेक करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये दिया है ए क्रॉस, यहाँ पे कर दिया बी क्रॉस सी, ठीक है, इक्वल टू ए के साथ क्रॉस कर दिया किसको? बी को, और फिर क्रॉस कर दिया किसके साथ? सी के साथ। समझ आ रही है? अब देखिए
इसमें क्या है, बी क्रॉस सी किया और उसको किसके साथ क्रॉस कर रहे हैं, ए के साथ, और इसमें पहले ए क्रॉस बी कर दिया, फिर क्रॉस कर रहे हैं किसके साथ, सी के साथ। समझ आ रहे हैं? अगर ये दोनों इक्वल है तो कम कैसा होगा, एसोसिएटिव नेचर का होगा क्रॉस प्रोडक्ट, और अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनिएगा। ए की जगह पे मान लेते हैं, ऐसे जस्ट एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स वेक्टर है और क्रॉस वाई वेक्टर, और सी की भी जगह पे क्या लिख दिया, वाई वेक्टर। क्या लिख दिया, वाई वेक्टर। तो इसी हिसाब से अगर इसको लिखना हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एक्स क्रॉस वाई क्रॉस वाई। अब ध्यान से सुनिएगा और जवाब दीजिएगा, मेरी बात समझिएगा। देखिए ये आपस में इक्वल हैं कि नहीं। अगर इक्वल हो गए तो इसका मतलब इस ब्रैकेट को चाहे बाद में लगाओ और चाहे कैसे लगा दो, पहले लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखते हैं इक्वल होता है कि नहीं। यहाँ पे मान लो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स, और ये वाला कौन सा मान लो, वाई, और आपका ये हो जाएगा ऐसे कौन सा, जेड। जेड हो जाएगा। अब देखिएगा, पहले आपको क्या चाहिए, एक्स क्रॉस वाई। क्या चाहिए, एक्स क्रॉस वाई। तो थोड़ा सा मुझे बताइएगा, एक्स क्रॉस वाई की डायरेक्शन किधर आएगी, राइट हैंड से पहले किसकी डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में पाम रखोगे, किधर मोड़ोगे, वाई की तरफ। अंगूठा किधर आ रहा है, बाहर, जेड की तरफ। किधर आ रहा है, जेड की तरफ। अब आप देखिए ये जो आंसर आएगा वो जेड की तरफ आएगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं जेड क्रॉस वाई। ये एक्स क्रॉस वाई किधर आया, जेड की। अब जेड को क्रॉस करना है किसके साथ, वाई के साथ। तो जेड की तरफ राइट हैंड का क्या रखोगे, पाम, और क्रॉस किधर, वाई की तरफ। तो वाई की तरफ फिंगर मोड़ोगे, अंगूठा किधर आ रहा है, इधर। तो इधर प्लस एक्स है तो इधर क्या होगा, तो इधर आंसर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स डायरेक्शन ना। तो ये आंसर आ गया। अब देखते हैं अगर यही आ गया तो एसोसिएटिव नेचर का होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, इतने का वाई क्रॉस वाई ये क्या है, दोनों वेक्टर किस में है, एक ही लाइन में। अगर एक ही लाइन में है तो इसका क्या हो सकता है, डॉट, क्रॉस क्या होगा, जीरो। तो इसका क्रॉस क्या आएगा, जीरो वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा, एक्स वेक्टर। अच्छा जीरो को क्रॉस करोगे किसी वेक्टर से तो क्या बन जाता है, जीरो वेक्टर ही बन जाता। और इधर क्या आया था, माइनस एक्स। तो इक्वल है। तो इसका मतलब कैसा होता है, नॉन एसोसिएट। कैसा होता है, नॉन एसोसिएट। क्लियर रहेगा ना। चलिए, और एक चीज़ और बताता हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। डॉट में मैंने ये प्रॉपर्टी नहीं लिखाई थी, अब शायद और अच्छे से और कम टाइम में एक्सप्लेन हो जाएगी। ठीक है। अच्छा ऐसे डॉट के लिए देखते हैं क्या डॉट एसोसिएटिव होता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ए डॉट, और यहाँ पे क्या हो जाए, बी डॉट सी हो जाए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए डॉट बी, और इसको डॉट करेंगे किसके साथ, सी के साथ। अच्छा मुझे आप बताइए ये वाला क्या कहलाएगा, इसका आंसर क्या होगा। पहले ही हम कसम खा रखे हैं, जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर होता है। और स्केलर मतलब क्या होता है, कोई गिनती, 3 4 5 ऐसे कोई गिनती आ गई। तो मान लेते हैं ये कितना आएगी, 5, और ये कौन सा है वेक्टर, ए। तो बीच में क्या लगा हुआ है, डॉट। तो ये ऐसा हो सकता है, डॉट कब होता है, डॉट जब दोनों वेक्टर हो तब होता है। अगर इसका आंसर वेक्टर आता ना तब बीच में डॉट लगाना सही था, मतलब डॉट से यहाँ पे टांग नहीं अड़ा सकते, समझ। या यहाँ पे क्रॉस लगा सकते हो, नहीं लगा, क्योंकि एक क्या है, स्केलर, और दूसरा क्या है, वेक्टर। तो डॉट और क्रॉस जो प्रॉपर्टी है ना, वो दो वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन की। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो दो चीजें हो सकती है, अगर दोनों एक लाइन में है तो डॉट, और दोनों परपेंडिकुलर है तो क्रॉस। दोनों क्या होने चाहिए, वेक्टर। और इसमें एक क्या है, स्केलर, और एक वेक्टर। तो इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, जो तीसरा वाला मैं बोलूँ, दो दो पढ़ा रहा हूँ, दूसरा तीसरा वाला पढ़ाने। तो यहाँ पे दिख गया ना तीसरा, तो यहाँ पे डॉट लगाना क्या है, गलत। तो इसका मतलब 3 वेक्टर का एक साथ डॉट नहीं हो सकता। अगर डॉट नहीं हो सकता तो फिर ये भी एसोसिएटिव नहीं है। तो ये भी कैसा है, दोनों कैसे हैं, डॉट और क्रॉस। डॉट और क्रॉस कैसे हैं, नॉन एसोसिएटिव।
क्लियर है ना? ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए और एक बार जो लोग शुरू से क्लास किए हैं उनको मैं रिवाइज करा देता हूँ। पूरा वेक्टर देखे होंगे तभी ये मेरा वर्ड जो है आपको समझ आएगी पूरी बात है। मैंने पढ़ाया था जब वेक्टर एडिशन होता है तो एडिशन जो होता है वो क्यूमुलेटिव नेचर का होता है, चाहे ए प्लस बी करिए चाहे बी प्लस ए करिए। और साथ साथ में वेक्टर एडिशन कैसा होता है, एसोसिएटिव भी होता है। कैसा होता है? एसोसिएटिव भी होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया? सब्ट्रैक्शन। एडिशन के बाद क्या पढ़ाया? वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। तो हालांकि मैंने ये भी बताया था कि सब्ट्रैक्शन नाम की चीज़ होती नहीं है, होता है एडिशन ही है। खैर वो बात की, लेकिन एक चीज़ और बताया था कि सब्ट्रैक्शन जो होता है वो नॉन क्यूमुलेटिव होता है। कैसा होता है? नॉन क्यूमुलेटिव। फिर आ गए थे हम किस पे? डॉट प्रोडक्ट पे और क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट कल तक हम पढ़े थे। डॉट प्रोडक्ट में एक चीज़ देखा था कि वेक्टर जो डॉट होता है ना, वो डॉट कैसा होता है? क्यूमुलेटिव नेचर का। चाहे ए डॉट बी रखो चाहे बी डॉट ए को, दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। लेकिन क्रॉस में क्या होता है? ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए के, तो वो कैसा होता है? नॉन क्यूमुलेटिव। क्रॉस कैसा होता है? नॉन क्यूमुलेटिव। और डॉट कैसा होता है? क्यूमुलेटिव होता है, चाहे ए डॉट बी कहिए चाहे बी डॉट ए कहिए। अब इसके बाद आ जाते हैं इस पे, क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा चाहे डॉट हो या क्रॉस हो, दोनों कैसा होता है? नॉन एसोसिएटिव। दोनों कैसा होता है? नॉन एसोसिएटिव। क्लियर रहेगा? तो एक बार और फिर मैं बोल रहा हूँ, साथ में दोहराइएगा। पहली चीज़ क्या है? दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट है तो वो कैसे नेचर का होता है? क्यूमुलेटिव नेचर का। और क्रॉस क्या होता है? नॉन क्यूमुलेटिव। क्योंकि डॉट क्या हो सकता है? ए डॉट बी बराबर हो सकता है किसके? बी डॉट ए के। और क्रॉस ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए के। ये हो गई। और डॉट और क्रॉस दोनों कैसा होता है? डॉट और क्रॉस दोनों क्या होते हैं? नॉन एसोसिएटिव होते हैं। डॉट और क्रॉस दोनों कैसे होते हैं? नॉन एसोसिएटिव। क्लियर रहेगा ना? ठीक है, तो इससे पता चलता है तीन वेक्टर का एक साथ डॉट नहीं हो सकता और तीन वेक्टर का एक साथ क्रॉस नहीं हो सकता। समझ आ रही ना बात? चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है, तो सबसे पहले इसी पे एक ताज़ा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, और ये सारी प्रॉपर्टी पे एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिर उसके बाद उस न्यूमेरिकल को करते हैं। ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या है? ध्यान से सुनिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ध्यान से सुनिएगा। जैसे ए है डॉट बी प्लस सी लिखा हुआ। ठीक है, क्लियर है ना? तो आपने नॉर्मली ऐसे देखा होगा मल्टीप्लीकेशन 2x प्लस 3, इसका आंसर क्या होता है? मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना हो जाएगा? 2x, और बीच में क्या है? प्लस, और 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6 ना। तो ऐसे इसको भी कर सकते हो मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? a डॉट b, बीच में क्या है? प्लस, फिर इसको मल्टीप्लाई इसके साथ तो क्या हो जाएगा? a डॉट c। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। अब ऐसे ही देखो, अगर क्रॉस होता a क्रॉस b प्लस c, तो यहाँ पे क्या आ जाता है? यहाँ पे क्या आ जाता? a क्रॉस b, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होता है इसका, फिर बीच में क्या आता? प्लस, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता तो क्या हो जाता है? a क्रॉस c। यहाँ तक क्लियर है? समझ आ रही ना बात? और एक दो छोटी छोटी बातें अगर किसी का छूटा है अगला क्वेश्चन करने के लिए बता देता हूँ। वेक्टर एडिशन कैसा होता है? क्यूमुलेटिव नेचर। तो a प्लस बी बराबर होता है किसके? b प्लस ए के। समझ आ रहे हैं? और a डॉट b बराबर होता है किसके? b डॉट ए के। समझ आ रही ना बात? तो ये दो प्रॉपर्टी ध्यान में रखिएगा, और ये दो तो आज आपको पढ़ाया तो आपको समझ आया होगा भरपूर तरीके से।
अब अगला क्वेश्चन इसी पे कर लेते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा आंसर देना। ये दोनों प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ठीक है। जिनका छूटा हुआ है एक बार वेक्टर कवर कर लें, तभी इस लेक्चर को देखें ताकि और एंजॉय कर सके आप, ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इनकरेक्ट, ठीक है। और उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको फील आए। a प्लस बी बराबर था किसके? b प्लस ए के। ये वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और क्या पढ़ाया था? a डॉट b बराबर होता है किसके? b डॉट ए के। अब कह रहा है कौन सा वाला गलत ऑप्शन है। चलिए पहला वाला अभी पढ़ाया हूँ, ठीक है। देखिए a डॉट b प्लस सी है ना, चेक करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? a डॉट b, बीच में क्या आ जाएगा? प्लस a डॉट सी ना। अब देखो a डॉट b को क्या लिख सकते हो? a डॉट b को क्या लिख सकते हो? b डॉट a लिख सकते हो। तो यही तो है, इसका मतलब a वाला क्या है? सही है। समझ आ रहे हैं? a डॉट b की जगह पे क्या हो सकता है? b डॉट a प्लस a डॉट सी। तो यही तो लिखा हुआ है, पहला सही हो गया। दूसरा चेक करते हैं, अभी इसको पढ़ाया, ठीक है। a क्रॉस b क्रॉस वो b प्लस सी, इसको क्रॉस कर लीजिए, क्या हो जाएगा? a क्रॉस b, फिर बीच में क्या है? प्लस, फिर ये क्या हो जाएगा? a क्रॉस सी। यहां तक हो गया। अब देखिएगा इसमें, देखिए क्या लिखा हुआ है? a क्रॉस सी। अच्छा ये बताओ, ये जो आंसर आएगा और ये जो आंसर आएगा, एक वेक्टर आएगा ना? क्या आएगा? एक वेक्टर। मान लेते हैं ये क्या है? सी वेक्टर, और ये क्या है? डी वेक्टर। तो सी प्लस डी को आप डी प्लस सी लिख सकते हो, जैसे यहां पे लिखा हुआ, लिख सकते हो ना। सी प्लस डी को आप क्या लिख सकते हो? डी प्लस सी। तो यही देखिए यहाँ पे पहले लिखा हुआ है ए प्लस सी, और बाद में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ? ए क्रॉस सी। तो ये पहले आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बाद में आ जाएगा। क्लियर है? तो ये भी क्या है? सही है। अब देखो तीसरा ऑप्शन ये वाला है ना। तीसरा ऑप्शन यहां से देखिएगा, ये क्या आएगा बताइए? बी डॉट सी से नंबर आएगा ना। डॉट का आंसर क्या होता है? नंबर। और किसी नंबर को किसी वेक्टर के साथ क्रॉस लिखा जा सकता है, ये क्या है? गलत। अच्छा इसको देखो, ये क्या आएगा? नंबर, क्योंकि डॉट है। अच्छा नंबर को किसी वेक्टर के साथ सिंपली बगैर डॉट क्रॉस लगाए मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये क्या कहलाता है? स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर कहलाता है। तो ये भी बात क्या है? सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रही ना बात? अगर बीच में यहाँ पे क्रॉस या डॉट लगा होता तो ये भी गलत हो जाता। क्लियर रहेगा? तो जो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने, उस पर क्या करा दिया आपको एक क्वेश्चन, इसको कर लीजिए, और जो वैसे देख रहा है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम करते हैं, ठीक? ठीक है, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है और बहुत इंटरेस्टिंग है, कोशिश करिएगा आंसर देने की। ठीक है, हो गया ना? इसका आंसर दे, ठीक। ये क्वेश्चन क्या है, आइए पढ़ के समझते हैं पहले। कह रहा है द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी ना, दो वेक्टर है ए एंड बी, ठीक है। उसके बीच में एंगल कितना है? थीटा। थीटा कुछ भी हो सकता है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कुछ भी, क्या एक लिमिट है 0 से 180 होती है, खैर। देन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इतना बी क्रॉस ए डॉट ए का आंसर क्या होगा, ये पूछ रहा है? नहीं,
देखते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो खाली वो जो हाथ का इशारा है बस इतना याद रखिए, राइट हैंड से चेक करना है। ध्यान से सुनिएगा। पहले आप इसको बना लो ए को, ये हो गया आपका ए वेक्टर, और ये क्या हो गया आपका बी वेक्टर। ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल थीटा बोला मैंने, 90 लिया आसानी के लिए। ठीक है, तो बी क्रॉस ए है ना, तो 90 ही तो होगा। ठीक है, अब आप देखिएगा बी क्रॉस ए का आंसर किधर आएगा, बताइए हाथ के इशारे से। पहले किधर पंजे को रखोगे, राइट हैंड को। पहला वेक्टर कौन है, बी, और फिर कौन है, ए। तो बी ऐसे हो जाएगा, ए इधर है तो इधर फिंगर, अंगूठा किधर आ रहा है, अंदर। तो बी क्रॉस ए का आंसर किधर है, अंदर। ध्यान से सुनिएगा, बी क्रॉस ए ऐसे अंदर है ना, और बी क्रॉस ए जो है वो मान लेते हैं डी वेक्टर है। क्या नाम है इसका, डी वेक्टर। तो डी वेक्टर किधर की तरफ है, अंदर की तरफ। अच्छा, डी वेक्टर से ए वेक्टर कितने डिग्री पे है बताइए। डी वेक्टर के साथ डॉट है कौन, ए वेक्टर ना। तो डी कौन सा वेक्टर है, बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए किधर है, अंदर, और ए कैसा है, ऐसे कितना डिग्री बना रहा है, 90। तो 90 पे क्या होता है, क्रॉस, डॉट क्या होगा, 0। जब दो वेक्टर किस पे हो, 90 पे, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रॉस। डॉट क्या हो जाएगा, समझ आई ये बात। ठीक है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ तक हो गया, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उसी के जैसा है। कह रहा है 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर है ए बी सी। ठीक है, कह रहा है 3 वेक्टर है ए बी सी, जिसमें से ए डॉट बी किया तो आंसर कितना आया, 0। और ए डॉट सी किया तो आंसर कितना आया, 0। तो कह रहा है देन ए इज पैरेलल टू, ए वेक्टर किसके पैरेलल है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं किसके पैरेलल होगा। मेरे ख्याल से आप ऐसे ही आंसर दे सकते हो। ये मान लेते हैं ए हो गया, और ये मान लेते हैं बी हो गया, कोई दिक्कत। और ये वाला जो है वो मान लेते हैं सी हो गया। क्या हो गया, सी हो गया। तो चलिए एक चीज आप देखिए, ए के साथ बी कैसा है, परपेंडिकुलर, तो इसीलिए इसका डॉट क्या आ रहा है, 0, क्योंकि इसका क्रॉस हो सकता है, डॉट नहीं हो सकता। ऐसे ही ए के साथ सी क्या है, परपेंडिकुलर, तो ए डॉट सी भी क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब ये दोनों सिचुएशन क्या है, सेटिस्फैक्ट्री। अब आप देखिए, एक बात बताइए, 2 ऑप्शन है आपके पास, राइट हैंड का यूज करिए। ये कौन सा वेक्टर है, सी। तो पहले बी क्रॉस सी करके देखिए किधर आंसर आ रहा है, बी क्रॉस सी की डायरेक्शन। बी पे हथेली रखा और सी किधर है, इधर की तरफ, तो अंगूठा किधर आ रहा है, ए की तरफ ना। तो बस हो तो गया, बी क्रॉस सी जो होगा वो किसके पैरेलल होगा, ए के। अच्छा, सी क्रॉस बी करते तब सी की तरफ क्या करते, हथेली, और किस तरफ घुमाते पंजे को, बी की तरफ, तो अंगूठा किधर आ रहा था। तो सी क्रॉस बी क्या होगा, एंटी पैरेलल। पूछा क्या है क्वेश्चन में, पैरेलल, तो कैसा होगा, बी क्रॉस सी, बस आंसर हो जाएगा, बी क्रॉस सी किसके पैरेलल होगा, ए के, क्योंकि सी ऐसे है, पहले वेक्टर की डायरेक्शन में हथेली और दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर को मोड़ोगे, तो इसका रिजल्ट किधर आएगा, ए की तरफ। तो ये क्या कहलाएगा, बी क्रॉस सी का आंसर किधर आ रहा है, ए की तरफ। और यही पूछा था पैरेलल, कर ले जाओ। अगर एंटी पैरेलल पूछता तो सी क्रॉस बी होता, सी क्रॉस, कर ले जाओगे ना, हो जाएगा। चलिए अब इसी के आगे 2 क्वेश्चन और देखते हैं, इसी पे बेस्ड, इसी से रिलेटेड। ठीक, आइए इस वाले क्वेश्चन को पहले देखते। ठीक, ध्यान से सुनिए। कह रहा है वेक्टर ए एंड बी आर 2 वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी is equal to √3 a dot b, then the value of theta is, आपसे the value of the theta is, आपसे थीटा की वैल्यू पूछ रहे, अगर ये सिचुएशन है तो। ठीक है, तो हमने पढ़ा है a क्रॉस b का फार्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और यहाँ पे क्या होता है
एन कैप। ये वाली चीज क्या कहलाती है? ए क्रॉस बी का क्या है? मैग्नीट्यूड। और एन कैप क्या है? डायरेक्शन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे किसकी जरूरत है? इसके नीचे किसकी जरूरत है? मैग्नीट्यूड की ना। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3 ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी का आंसर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। अब यहां से ए बी क्या हो जाएगा? कैंसिल। अच्छा, कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। और साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3। और साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा क्या कहलाता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? √3। और टेन थीटा √3 कब होता है? ये टेबल आपको टेग्नोमेट्री का याद रहना चाहिए, आपने पढ़ा होगा। तो जब थीटा कितना हो? थीटा कितना हो? 30 डिग्री। कितना डिग्री हो? 30। पक्का? जब थीटा कितना हो? 60 डिग्री। जब थीटा कितना हो? 60 डिग्री। तब टेन थीटा कितना होता है? √3 होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिए, है बचपने की। जब कभी मुझे किसी दिन चैप्टर कंप्लीट होगा ना, तो उस वक्त अगर 10-5 मिनट बचा रहेगा तो उस वक्त ये चीज़ पढ़ा दूंगा कैसे याद रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल मिल जाएगा 60 डिग्री। कर ले जाओगे? बस यहाँ पे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए था, ए बी साइन थीटा लिख दिया, √3 की जगह पे √3। ए डॉट बी कितने के बराबर होता है? ए बी कॉस थीटा। ए बी कट जाएगा, कॉस थीटा इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा क्या कहलाता है? टेन थीटा। और ये कितना हो जाएगा? √3। और टेन थीटा √3 कब होता है? जब थीटा कितना हो? 60 डिग्री। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन के बजाय थीटा के बजाय आपको इसी में दूसरा क्वेश्चन ऐसे बी पार्ट करके पूछ देता, बी पार्ट कहता फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, ये पूछ देता इसी क्वेश्चन। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का मतलब आप समझ रहे हो? आपसे क्या पूछ रहा है? रिजल्टेंट। क्या पूछ रहा है? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ये होता है। अब देखिए, यहां से cos थीटा की वैल्यू पता चल गई। इसी क्वेश्चन का ये पार्ट है। इसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था? मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी अगर पूछा होता तो ये फार्मूला लगा देते। अब यहाँ पे एंगल कितना पता है हमें? 60। तो बस यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ पे जब पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 60 ना। एंगल कितना हो जाएगा? cos 60। अच्छा, cos 60 की वैल्यू कितना होती है? 1/2। कितना होती है? तो सीधा 2 से काट सकते हो। 1/2 यहाँ पे लिखते हैं ना, तो 2 क्या हो जाता है? कैंसिल। बस हाथ हो गया रिजल्ट। और यही क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस। समझ आई बात? यहां तक हो जाने के बाद एक चीज मैं और आपको बताऊं। जैसे यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू √3 आया था ना, तो जब √3 आया तो आपको टेग्नोमेट्री का टेबल याद था कि उसमें जब थीटा 60 डिग्री होता है तो इतना आंसर होता है। 1060 की वैल्यू कितना होती है? √3। लेकिन ये ऐसी भी डिजिट आ सकती है जो उस टेबल में मौजूद ना हो, आ सकती है ना। तो जब ये एंगल पता होगा तभी आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो, तभी आप क्या कर सकते हो। तो अगर टेन थीटा के सामने ऐसी डिजिट आ जाती है, क्या आ जाती है? ऐसी डिजिट आ जाती है जिसमें क्या दिक्कत है? जो टेबल में टेग्नोमेट्री वाले जो cos 30 sin 30 sin 90 की वैल्यू दिया होता है उसमें वो वैल्यू है ना प्रेजेंट हो, तब फिर इस क्वेश्चन को कैसे करते? ठीक है, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इस वैरायटी को समझिएगा। ठीक है, अगली वैरायटी समझ आई क्यों और किस पे बेस्ड है? इसी तरह का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा। ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? √5 और बी का मैग्नीट्यूड
3। अब कह रहा है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है 2 ए डॉट बी के। ये पिछले क्वेश्चन के जैसा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब फिर क्या आपसे पूछ रहा है, रिजल्टेंट। क्या पूछ रहा है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है प्लस वाले के लिए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, √5। अच्छा √5 का स्क्वायर है तो रूट स्क्वायर को क्या करता है, हटा देता है, तो कितना बचेगा 5 प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना है 3 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड कितना √5 और बी का मैग्नीट्यूड कितना 3। अब मामला फंस गया कॉस थीटा। क्या चीज, कॉस थीटा। अब इसी कॉस थीटा के लिए ये वाली चीज दी हुई है, पिछले वाले में निकाला था ना यहीं से। अब देखो करते हैं, ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा, इसका ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, पिछले वाले क्वेश्चन में कितना था √3। और ए डॉट बी कितने के बराबर होगा, ए बी कॉस थीटा, डॉट है ना, ए बी कॉस थीटा। ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ए बी, तो बचेगा क्या, साइन थीटा यही रहेगा, कॉस थीटा इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना 2। अच्छा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा क्या कहलाता है, tan थीटा। अब tan थीटा इज इक्वल टू 2। अब मसला फंस गया क्योंकि ये टेबल में वैल्यू नहीं मौजूद होती और नहीं है तो फिर थीटा नहीं जान पाएंगे। तो इसके लिए हम जुगाड़ करेंगे थीटा का। क्या करेंगे, जुगाड़ करेंगे। जुगाड़ के लिए क्या करो, एक ट्रायंगल बना लो। क्या बना लो, एक ट्रायंगल बना लो। और इस ट्रायंगल को बना करके एक चीज हमें पता है, tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस एंगल को थीटा मान लो। अच्छा थीटा जिस पे रखा होता है वो क्या होता है, बेस, और जो एंगल के सामने होता है वो परपेंडिकुलर। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर कितना है 2 और बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या ले लेंगे 1। तो अब ये वाली चीज निकाल सकते हो पाइथागोरस से। कैसे निकल जाएगा, पाइथागोरस से। तो ये निकालो कितना आएगा, देखिए अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना आ जाएगा √5। कितना आ जाएगा √5। अब देखो ये ट्रायंगल तैयार। अब यहाँ से कॉस थीटा निकाल सकते हो। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। बेस कितना है 1 और हाइपोटेनियस कितना है √5। अब यहाँ पे रख सकते हो कॉस थीटा की जगह, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई √5। √5 क्या कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14 और 14 प्लस 3 2 जा 6 कितना हो जाएगा 6 √20। बस आंसर हो। तो दोनों जुगाड़ बता दिया। अगर मामला फंस जाता है, टेबल में नहीं अवेलेबल है, तो ट्रायंगल बना करके जुगाड़ कर सकते। क्लियर रहेगा। चलिए यहाँ तक हो गया। आज की क्लास थोड़ा सा कम ही पढ़ाएंगे ना, थोड़ा तबीयत भी सही नहीं है, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं बस, ठीक है। चलिए यहाँ तक आगे बढ़े, क्लियर है ना, ठीक है। आइए देख लेते हैं 2 क्वेश्चन और। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ये वाला, ये थोड़ा सा टेस्ट बदलने के लिए आपके, ठीक है। ये क्या है, द डायरेक्शन ऑफ ए इज रिवर्स। कोई ए वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन पलट दी जाती है। तब कह रहा है डेल्टा ए वेक्टर और डेल्टा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर होगा। इस क्वेश्चन को समझिएगा। देखो ये बस दिमाग के ऊपर है, जनरली आप पढ़ते आए होंगे। डेल्टा एक्स मतलब क्या होता है, x2 माइनस x1, यही होता है ना। डेल्टा एक्स मतलब क्या होता है, x2 माइनस x1। ऐसे आप मुझे बोलिए डेल्टा ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी, डेल्टा ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। अब देखते हैं, तलाश करते हैं a2 कौन है और a1 कौन। ध्यान से देखिएगा,
कह रहा है ए वेक्टर है, तो पहला तो ए वेक्टर बना लो, ये हो गया ए वेक्टर। फिर उसके बाद उसको क्या कर दिया जाता है, रिवर्स। उसके बाद तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर ना, ये क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर। अब थोड़ा सा मुझे बताइएगा, ये इनिशियल है ना ए1 वेक्टर, और ये कौन सा है, बाद में पलटा गया ना, तो ये इनिशियल फिर इसको पलटा गया, ये फाइनल। तो अब ए2 की जगह पे क्या लिख सकते हो बताइए, माइनस ए वेक्टर, माइनस ए1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर। तो आंसर कितना हो जाएगा, माइनस, ये हो गया डेल्टा ए। समझ आया। इसका दूसरा पार्ट कर लेते हैं। इधर दूसरा पार्ट क्या पूछा आपसे, डेल्टा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो डेल्टा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको चाहिए, ये कितने के बराबर होगा, ए2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस ए1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, ए के बराबर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर, ए के बराबर। अच्छा, ए2 जो है वो माइनस ए वेक्टर है ना, तो माइनस सिर्फ क्या बता रहा है, डायरेक्शन। इसको छोड़ दो, माइनस को, डायरेक्शन छोड़ दो, बचा क्या, ए वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका भी क्या होगा, ए। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो ए2 भी कितने के बराबर है, ए2 का मैग्नीट्यूड ए, और ए1 का भी ए, तो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, समझ आई बात। ये क्वेश्चन किसी मकसद से कराया हूं, अगला क्वेश्चन समझने के लिए, ठीक है। तो इसमें ये बात समझ आ गई ना आपको, ठीक है, कि आप वेक्टर को इस तरह से जोड़ या घटा सकते हो, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन जाते जाते, ठीक है, इसको आप ट्राई करिए और आंसर बताइए। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट ए प्लस बी बराबर है किसके, ए माइनस बी, देन कौन सा ऑप्शन सही है। समझ आ रहे, 5 रहने दो, ठीक है, एक हटा देते हैं, ठीक, 4 ऑप्शन। समझ आ रही ना बात। कह रहा है अगर ऐसा ए प्लस बी बराबर है किसके, ए माइनस बी, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ प्रोफेशनली, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ फिजिकली, मतलब आँख से देख सकते हो, हाँ, या समझ सकते हो बढ़िया से, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। ए प्लस बी बराबर है किसके, ए माइनस बी। तो जो पिछला क्वेश्चन कराया था ना, उसी तरीके से करते हैं, समझ आए। इसीलिए मैंने कहा था ना कि किसी मकसद से कराया। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी। तो एक बात बताओ, एक काम कर सकते हैं, इस ए को उधर लेके चले जाओ, तो ये ए वेक्टर पहले से ही है, ये ए इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर ना, और इस बी को इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर ना। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2b वेक्टर। अच्छा, ए में से ए जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर। अच्छा, माइनस ए क्या हुआ था, माइनस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर कितना आया था, -2a वेक्टर। कितने के बराबर आया था पिछले वाले क्वेश्चन। तो अगर ऐसे कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तो ऐसे इसको क्या कर सकते हैं, माइनस बी, तो कितना आ जाएगा, 0 वेक्टर। अच्छा, बी वेक्टर ऐसे ही रहेगा, डिवाइड बाई 2 करोगे तब भी क्या रहेगा, 0 वेक्टर। तो बी का मैग्नीट्यूड कितने के, 0। समझ आई ये बात, ठीक है। अब देखो यहां तक क्लियर है। अब इसको मैं फिजिकली समझाता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा जो आपका आंसर आया, ठीक है। ए के साथ किसको जोड़ा, बी को। पैरेललोग्राम मेथड याद है, ये ए हो गया और इसके साथ ये ऐड हुआ कहलाएगा बी। ये क्या कहलाएगा, ए प्लस बी कहलाएगा। पैरेललोग्राम मेथड में कैसे जोड़ते हो, टेल टू टेल जोड़ते हो। तो ये क्या कहलाएगा, ए प्लस बी। अच्छा, इसका आंसर बताए अब क्या कहलाएगा, ए माइनस बी कहलाएगा।
ए के साथ कौन जुड़ा हुआ है? बी। यहां पे ए के साथ कौन जुड़ा हुआ है? माइनस बी। क्लियर है? माइनस सिर्फ क्या है? डायरेक्शन। ये ए के साथ कौन जुड़ा हुआ है? बी। और ए के साथ कौन जुड़ा हुआ है? माइनस बी। समझ आ रही ना? अब आप ध्यान से सुनो, ए और बी ना, बढ़िया से समझिएगा, ए और बी का रिजल्टेंट किधर होगा? ए और बी के बीच में होगा। ए और बी के कहां पे होगा? बीच में होगा कहीं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट हमेशा दो वेक्टर के कहीं बीच में होता है। ये क्या कहलाएगा? ए प्लस बी। और ए माइनस बी का रिजल्टेंट हमेशा किधर होगा? इसमें ए माइनस बी, ए और माइनस बी के बीच में होगा। तो क्या ये दोनों कभी इक्वल हो सकते हैं? तो यहां पे तो आ तो रहा है, ये क्या बता रहा है? ये जब b कितने के बराबर हो, जब b 0 होगा तो सिर्फ क्या बचेगा? a। तो a प्लस बी करोगे तब भी क्या आएगा आंसर? a के साथ 0 वेक्टर जोड़ोगे तो a ही रहेगा। अरे 5 के साथ 0 जोड़ो 5 ही रहेगा ना। तो a के साथ कौन सा जोड़ोगे? 0 वेक्टर। तो आपको आंसर क्या मिलेगा? a। तो a प्लस बी हो गया। अच्छा, a के साथ b क्या है? अगर b प्लस वाला 0 है तो माइनस बी भी क्या होगा? 0 होगा। तो a के साथ कौन जोड़ रहा है? माइनस बी, जो कि क्या है? 0। तो इसको जोड़ोगे फिर क्या आएगा? a। फिर क्या आएगा? तो अगर जब b 0 होगा तो a प्लस बी क्या आ रहा है? a। और a माइनस बी क्या आ रहा है? a। तो इसका मतलब दोनों क्या है? इक्वल लिखे जा सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। जब ये दोनों क्या होंगे? 0 वेक्टर। तो क्या बचेगा? इधर क्या बचेगा? a। और इधर क्या बचेगा? a। तो दोनों इक्वल हो सकते हैं। अदरवाइज a प्लस बी, a माइनस बी कभी इक्वल नहीं हो। समझ आई? क्लियर रहेगा? चलो, यहां तक हो गया तो ठीक है। आज की क्लास इतना ही। थोड़ा तबीयत बहुत अच्छी नहीं है ना, और बाकी इसके आगे कल देखेंगे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट की और सारी चीज़ें। ठीक, ठीक है। थैंक यू।